हम ये वीडियो लेकर के आए हैं आप लोगों का आंसर की। जैसे कि जानते हो पेपर 5 का एग्जाम हो चुका है। पेपर 5 का भी एग्जाम अच्छा था, अकॉर्डिंग टू सिलेबस था, उसका भी एग्जाम आपने दे दिया है। क्वेश्चन पेपर मेरे पास आ चुका है और हम करेंगे मैच कि कितने क्वेश्चन आपके हो रहे हैं सही। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। उससे पहले फ्रेंड्स, अब आपका नेक्स्ट एग्जामिनेशन जो भी है, कल मैं आप लोग को बोली थी कि मैं दे दूंगी ऐप पर, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से मैं नहीं दे पाई, सॉरी फॉर दैट। आज आप लोग का जो कल एग्जाम है, जैसे कि आप लोग का आर्ट एंड एस्थेटिक बीएड फर्स्ट ईयर का है, सेकेंड ईयर का जो है पेपर बहुत इंपॉर्टेंट असेसमेंट है, तो ये दोनों पेपर का जो है आज आपको डेफिनेटली ऐप पर मिल जाएगा, मटेरियल मिल जाएगा और कुछ जो है क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, तो वहां से आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे जब भी कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, बहुत इजी क्वेश्चन आया हुआ, एकदम अकॉर्डिंग टू सिलेबस, पीडीएफ पूरा मैच किया गया है, कोई दिक्कत नहीं। एनसीईआरटी किन कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम तैयार करती है? 1 to 12। निम्नलिखित में से कौन प्रदर्शन कला नहीं है? चित्रकारी। पाठ्यक्रम की संरचना होनी चाहिए बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड। पीएचडी का फुल फॉर्म क्या है? डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। एक शिक्षक के लिए विषय का ज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है? टीचर के लिए तो ये तीनों के तीनों होंगे, तो इसका आंसर डी नंबर। निम्नलिखित में कौन आत्म अनुशासन का उदाहरण है? डी, तीनों है। टाइम पर जाना, टाइम पर कोई भी काम करना, सभी चीजें हैं। एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक मुख्य रूप से भारत में किस शैक्षणिक प्रणाली में उपयोग की जाती है? देखो, राज्य बोर्ड, जो स्टेट बोर्ड होता है वो तो करता है, सीबीएसई भी अभी कुछ जो है सीबीएसई को भी करवाया जा रहा है, लेकिन मेनली जो यूज होता है वो स्टेट बोर्ड में होता है। कौन सा विषय एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों में शामिल नहीं है? इकोनॉमिक्स। एनईपी 1986 का उद्देश्य शिक्षा में निम्नलिखित में से किस पहलू को बढ़ावा देना था? थोड़ा सा ब्लर है, इसका आंसर डी नंबर होगा, ऑल। ठीक है, क्वेश्चन मैं इसीलिए रीड कर दे रही हूं। आधुनिक अनुशासन के संदर्भ में परिणामों की क्या भूमिका है? सी हो जाएगा। ठीक है, आधुनिक संदर्भ में अनुशासन का कौन सा दृष्टिकोण अधिक प्रभावी माना जाता है? सी। निम्नलिखित में से किससे शिक्षा शास्त्र का घनिष्ठ संबंध है तो सभी से, लेकिन उद्देश्य से थोड़ा ज्यादा है। पुनर्जागरण काल अक्सर किस सांस्कृतिक और बौद्धिक आंदोलन में रुचि के पुनरुद्धार से जुड़ा हुआ है? मानवतावाद। वैज्ञानिक पद्धति ज्ञान प्राप्त करने का एक व्यवस्थित दृष्टिकोण है, ये बी। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? विलियम वुंड। देखो, कहीं भी अगर आप लोग को डाउट लग रहा है कि नहीं मैम इसका दूसरा कुछ होगा, आपको जैसे आपने पढ़ा है कहीं पे, तो आप हमें वीडियो में कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं, इसमें झिझकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चंस के आंसर अलग अलग हो सकते हैं, हम उसे मैच करेंगे, जो एप्रोप्रिएट होगा वही सही होगा, चाहे आपका या मेरा, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसमें आपको ऐसा नहीं सोच के चलना है। किस दार्शनिक को राजनीतिक शक्ति और नेतृत्व की जांच करने वाली पुस्तक द प्रिंस लिखने के लिए जाना जाता है? सी, निकोलो। आधुनिक संदर्भ में अनुशासन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? सी, आत्मनियंत्रण। भविष्य की जरूरतों और सामाजिक नैतिकता पर आधारित अनुशासन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? सी, सहयोगात्मक। भविष्य की जरूरतों के साथ जुड़ा हुआ अनुशासन व्यक्तिगत वृद्धि और विकास में कैसे योगदान देता है? बी। सामाजिक नैतिकता के संदर्भ में अनुशासन की क्या भूमिका है? यह भी बी होगा। आधुनिक संदर्भ में अनुशासन का कौन सा दृष्टिकोण अधिक प्रभावी माना जाता है? इसका सी होगा। मास्लो का आवश्यकता सिद्धांत कितने प्रकार का है? 5। मास्लो के आवश्यकता सिद्धांत से नीड्स से जो है
नीड्स थ्योरी से काफी क्वेश्चन आ गया है। इसमें हो जाएगा भविष्य की जरूरतों के अनुरूप अनुशासन सकारात्मक सामाजिक वातावरण में कैसे योगदान देता है, बी। ऐसा है कि जो नॉर्मल होता है लाइफ में वैसा टाइप वाला क्वेश्चन दिया गया है। वह आयोग जिसने त्रिभाषा सूत्र दिया है, कोठारी कमीशन। मुद्देलर आयोग के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुद्देलर। कोठारी आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। कोठारी आयोग का गठन तो 1964 में हुआ है, लेकिन रिपोर्ट जो है 1966 में प्रस्तुत की है इन्होंने। ज्ञान का प्रयोग किस साधन के लिए किया जाता है, तो ये तीनों के तीनों हो जाएंगे, डी। कोठारी आयोग ने निम्नलिखित प्रदान करने के लिए एक सामान्य स्कूल, कॉमन स्कूल सिस्टम जो ओपन किया था वो किस लिए हुआ है, तो समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए पूरे देश में। शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है, जॉन डीवी। ये तो मैं हमेशा ही बताते रहती हूँ। मुद्देलर आयोग का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, माध्यमिक शिक्षा, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए था ये। मुद्देलर आयोग के द्वारा दी गई कुछ प्रमुख सिफारिशें क्या थी, पूरा तीनों है, डी नंबर। किसने कहा कि गणित विज्ञान की रानी है, ये पिछले साल भी था, इसका आंसर हो जाएगा गॉस। कोठारी आयोग का संबंध किस रिपोर्ट से है, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट। कोठारी आयोग ने शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया है, तो अनिवार्य शिक्षा पे, कंपलसरी एजुकेशन पे बल दिया था। निम्नलिखित में से एक विज्ञान की विशेषता नहीं है, सब्जेक्टिविटी। कोठारी आयोग ने पाठ्यक्रम में किन विषयों को शामिल करने की वकालत की है, ए। ठीक है, विज्ञान, गणित और सामाजिक अध्ययन, सोशल स्टडीज। सामाजिक विज्ञान के विकास पर जोर देता है, तो सामाजिक विज्ञान जो है सभी के विकास पर देता है, इसका आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक अनिवार्य पहलू है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप देखोगे तो छात्र सशक्तिकरण हो जाएगा। कुछ आंसर में ऑप्शन ही इतना अटपटा दिया गया है कि एक ही सही हो ही रहा है। समावेशी शिक्षा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, सी। स्टेम, STEM का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, ई से इंजीनियरिंग एंड एम से मैथ्स, सी नंबर। शिक्षा में इन लोको पेरेंटिंस जो है इसका मतलब क्या होता है, तो माता पिता के स्थान पर कार्य करने वाले शिक्षक जो उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, डी। निरंतर प्रतिक्रिया प्रदान करना, फीडबैक देते रहना। शिक्षा में सह पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों का क्या महत्व है, बी। व्यवसायिक शिक्षा का प्राथमिक फोकस क्या है, व्यवहारिक कौशल और करियर की तैयारी। विद्यालय प्रबंधन प्रणाली का उद्देश्य क्या है, बी। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, छात्र नेतृत्व वाले सम्मेलनों का क्या महत्व है, सी। छात्र अपने सीखने का स्वामित्व लेते हैं, लीडरशिप वो जब करते हैं तो खुद से ही सभी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। आवश्यकता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन मौलिक मानवीय आवश्यकता नहीं है, डी। मौद्रिक जरूरतें। आवश्यकता सिद्धांत में प्रेम, अपनेपन और सामाजिक संपर्क की आवश्यकता को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सम्मान की जरूरत, यानी एस्टीम नीड्स। ये नीड्स का टाइप से उसके अकॉर्डिंग। आवश्यकता सिद्धांत के अनुसार उच्च स्तरीय आवश्यकता की ओर बढ़ने से पहले कौन सा पूरा करना पड़ेगा, तो ए नंबर, शारीरिक जरूरतें। शैक्षिक संदर्भ में मानसिक स्वच्छता का प्राथमिक लक्ष्य है, सी। आवश्यकता सिद्धांत में व्यक्तिगत विकास, आत्मसंतुष्टि, इसका सी होगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सबसे लास्ट स्टेज होता है ये। कोठारी आयोग ने किस मूल्यांकन प्रणाली को लागू करने की सिफारिश की है, सतत मूल्यांकन को, कंटिन्यूअस। आवश्यकता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सुरक्षा आवश्यकता का उदाहरण है, सी।
वित्तीय सुरक्षा, सम्मान, मान्यता और सकारात्मक आत्म छवि की आवश्यकता को निम्न में वर्गीकृत किया गया है। सी, शिक्षा में मानसिक स्वच्छता के महत्व पर जोर दिया गया है। सी, क्वेश्चन इतना है इसका ऑप्शन। आवश्यकता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन मानव व्यवहार के लिए प्राथमिक प्रेरणा है? डी, स्थिरता, व्यवस्था और पूर्वानुमेयता की आवश्यकता जुड़ी है। बी नंबर, सुरक्षा की जरूरत है। विद्यालय स्तर पर अनुशासन तैयार करने का प्राथमिक उद्देश्य है। सी, अनुशासन तैयार करने के प्रतिमान में स्पष्ट अपेक्षाएं स्थापित करने का क्या मतलब है? सी, निम्नलिखित में से कौन सी अनुशासन निर्माण के प्रतिमान की विशेषता है? सी, अनुशासन तैयार करने का प्रतिमान छात्र जवाबदेही में कैसे योगदान देता है? सी, आवश्यकता सिद्धांत के अनुसार ज्ञान, समझ और बौद्धिक उत्तेजना की आवश्यकता को कॉग्निटिव नीड्स, जिसको कि हम बोलते हैं कॉग्निशन, उसमें रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासन निर्माण के प्रतिमान का एक अनिवार्य तत्व है? डी नंबर, स्पष्ट नियम और दिनचर्या स्थापित करना। विषयों को तैयार करने का प्रतिमान छात्रों के प्रतिमान का एक अनिवार्य तत्व है। नहीं, ये फिर से वही आ गया। हाँ, ये इसका आंसर जो है 64 का आपका बी नंबर हो जाएगा। आवश्यकता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में किस आवश्यकता के विकास की आवश्यकता माना जाता है? ए, आवश्यकता सिद्धांत में आत्मसम्मान की अवधारणा का तात्पर्य है व्यक्तिगत उपलब्धि। आवश्यकता सिद्धांत में कमी की आवश्यकता की अवधारणा का तात्पर्य है जो बाहरी कारकों और प्रभावों से उत्पन्न होती है। एक्चुअली ये डिप्राइवेशन से स्टार्ट जो है वो होती है, मतलब वंचित वर्ग के लोगों में ये ज्यादा आ जाती है। व्हाट इज द न्यू पैटर्न ऑफ द 10+2 एजुकेशन पॉलिसी? बी, नैतिक विकास सिद्धांत किसने दिया? फाइनली कोलबर्ग से कुछ तो पूछा। डी, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति स्कूली पाठ्यक्रम में अनुशासन चुनौतियों का समाधान करने में मदद कर सकती है? बी, स्कूल के माहौल का कौन सा पहलू पाठ्यक्रम में अनुशासन को प्रभावित कर सकता है? डी, अनुशासन क्या है भाई? डी। अच्छा, सी, इसमें देखो क्या होगा ना कि अनुशासन में ज्ञान का एक बड़ा भंडार है जिसके आधार पर शोध किए जाते हैं। यहां पे क्लियर नहीं किया है कि डिसिप्लिन वो किस चीज में पूछ रहा है। तो अनुशासन का दोनों मीनिंग होता है। एक तो होता है कि हम अपने आप को डिसिप्लिन में रखें, अनुशासन में रहें, नियमों के अनुसार चले, और एक होता है जिसमें रिसर्च किया जाता है, जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, उसमें रिसर्च किया जाता है। इसीलिए इसका आंसर हम लोग दोनों करेंगे, सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षणिक अनुशासन की विशेषता नहीं है? ए, स्कूल के विषय क्या है? डी, सभी है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा के 4 स्तंभों का हिस्सा नहीं है? ए नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? छात्रवृत्ति प्रदान करना, स्कॉलरशिप देना, ये उनका उद्देश्य नहीं होता है। उद्देश्य ये नहीं होता है। अनुशासन की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? डी, अंतर विषय शिक्षण है। डी, विभिन्न अनुशासनों से एकत्रित सामग्री मामला किसमें विशिष्ट पहचान बनाए रख सकती है? यह मल्टी डिसिप्लिनरी का होगा, सी नंबर। अंतर विषयक शिक्षा और बहु विषयक शिक्षा की वृद्धि करती है। एक से अधिक विषयों को शामिल करना, दूसरे सब्जेक्ट से जो है नॉलेज ले करके
एक नया नॉलेज क्रिएट करना ही है मल्टी डिसिप्लिनरी। तो ये एक से ज्यादा विषयों को जो है शामिल किया जाता है। सी, एक योजना में निम्नलिखित महत्वपूर्ण घटक शामिल होते हैं। ए, विषयों का अध्ययन अधिकतम किस स्तर पर होता है? सी, उच्च शिक्षा। डिसिप्लिना शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन से। निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासन का एक प्रकार है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासन का प्रकार है? तो ये डी हो जाएगा, तीनों। ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? तो डी। छात्रों या कर्मचारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही के स्थान पर जिस पद्धति का उपयोग किया जाता है उसे हम वैकल्पिक अनुशासन कहते हैं। कौन सा एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है जो किसी चीज के बारे में सोचने या करने का सामान्य तरीका होने पर होता है? ये आपका हो जाएगा डी, प्रतिमान बदलाव। ठीक है। अंतर विषय शिक्षण को बढ़ावा देने की रणनीतियों में से एक है स्वयं सीखना। ए नंबर। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक विज्ञान की एक शाखा है? डी हो जाएगा। सबसे अधिक परस्पर जुड़ा हुआ अनुशासनात्मक दृष्टिकोण है? ए, शिक्षण शास्त्र है। क्लियर दिख रहा है ना? थोड़ा सा मैं इसको इंक्रीज करूं ना। चलो, शिक्षण शास्त्र है, बी हो जाएगा। एनईपी 2020 शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग को जोर देती है। बिल्कुल, ई लर्निंग, ई लाइब्रेरी स्टार्ट किया गया है। बहुत सारे ई ऑनलाइन जो है चीजें अब आपको दी जा रही हैं। एनईपी 2020 का लक्ष्य किस स्तर से शिक्षा का सार्वभौमिकरण है? प्राथमिक, प्राइमरी को जो है करना है। स्कूल पाठ्यक्रम में अनुशासन संबंधी चुनौती पर काबू पाने में शिक्षकों की क्या भूमिका है? बी नंबर। आधुनिक संदर्भ में अनुशासन पारंपरिक अनुशासनात्मक प्रथाओं से किस प्रकार भिन्न है? बी। थोड़ा सा ये अनुशासन सामाजिक नैतिकता के साथ कैसे मेल खाता है? बी। भावी नेताओं को आकार देने में अनुशासन की भूमिका है? बी। एनसीटी का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म तो आपका हो जाएगा नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। गतिविधि आधारित पाठ्यचर्या, जॉन डीवी। और लास्ट आपका है क्यूरेरस शब्द का अर्थ है। क्यूरेरस शब्द का अर्थ होता है रेस का मैदान, लेकिन ऐसा दिया नहीं है, दौड़ दिया है, दौड़ हो जाएगा। ठीक है, स्कूल का मैदान, घास का मैदान, खेल का मैदान है, ए हो जाएगा। तो ये रहे आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग एंड डिसिप्लिन के आंसर की। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है, फिर से मैं बोल रही हूं, तो आप जो है कमेंट कर सकते हो। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है आप लोगों का मैच किया गया है, सही जा रहा है और अकॉर्डिंग टू सिलेबस दिया गया है, तो ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ठीक है, मैच करके आप बताना किसका कितना मार्क्स आ रहा है। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।